हर एक व्यक्ति जिसने वो झूठा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और जिसने वो झूठा सर्टिफिकेट बनाया और उसके सुपीरियर ऑफिसर जिसको आपने कंप्लेंट की है, अब भले मुझे नहीं पता चीफ मिनिस्टर को भी कंप्लेंट कर रखी है नहीं, अगर की है तो चीफ मिनिस्टर भी इसमें दोषी होगा अगर उसने अभी तक उस पर कार्रवाई की। ये है SC/ST एक्ट, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊँ। 20% काम की जिम्मेदारी यहाँ दूसरे एडवोकेट भी हैं और हम भी हैं हमारी। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो न्याय 100% होगा। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं होगा, संगठित होकर संघर्ष भी करना होगा। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर हमीद साहब, मिशन सिंह जी, छोटी बहन, पंजाब की मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन कन्वीनर डॉक्टर रितु, दिल्ली के हमारे मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर राजेश जी, सभी साथियों, एडवोकेट सुंदर साहब, एडवोकेट कुलदीप साहब, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इंसाफ की लड़ाई के लिए जो मैं एक बात बोलता हूँ कि 80% लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जाती है और 20% लड़ाई जो है वो कोर्टों के अंदर, तभी सफलता मिलती है। तो 80% काम आप कर रहे हो, लेकिन इस 80% को और बड़े लेवल पर करना है। 20% काम की जिम्मेदारी यहाँ दूसरे एडवोकेट भी हैं और हम भी हैं हमारी। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो न्याय 100% होगा। इसका आपको भरोसा देना चाहिए, विश्वास देना चाहिए। हमारी छोटी बहन संयुक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि मनुवादी व्यवस्था में इतने ताकतवर लोगों को छल कपट से दबा के रखा हुआ है, उनके अधिकारों को उनसे छीन के रखा हुआ है। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, उसमें पहला था एजुकेट, पढ़ो। उसके बाद दूसरा था संगठित होना, ऑर्गेनाइज। तीसरा था एजिटेट। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं होगा, संगठित होकर संघर्ष भी करना होगा। इसलिए बाबा साहब से सीख के हम लोगों ने ये 80-20 का फॉर्मूला निकाला है। संघर्ष करने से 80% फायदा मिलेगा। पंजाब में अगर हम लोग, काशीराम जी भी पंजाब से थे, और पंजाब में जो मिडिल क्लास कम्युनिटी है वो सिर्फ 33% होना ही नहीं है, वो ताकतवर कम्युनिटी भी है। एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। और आप लोगों को यहाँ सड़क पे देख के मुझे बहुत हौसला है कि आप सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे पंजाब के लिए न्याय, पंजाब के लिए इज्जत, पंजाब के लिए इंसाफ दिलाने में सक्षम होंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है जो बंदी सिंहों का आंदोलन चल रहा है, सिंहों का भी, उसको मैं दिया था, बंदी सिंहों का भी आंदोलन जो चल रहा है अभी, उसमें सफलता जब मिलेगी जब आप लोग लीड करोगे। ये भी मैंने अब देख लिया। जब तक हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी लीड नहीं करेगी, बंदी सिंहों का भी आंदोलन मुझे नहीं लगता सफल होगा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अब ये 33% होने का मतलब क्या है? 33% संख्या होने का मतलब ये है, और उसमें अगर हम मुस्लिम और सिख भी जोड़ लें, सॉरी क्रिश्चियन भी जोड़ लें, तो मेरे ख्याल से 37% फ्रांस है, 37 से 38। ये 33% होने का मतलब क्या है? 33% जनसंख्या होने का मतलब ये है जमीन के नीचे और आसमान तक जो भी संप्रदाय है उसमें 33% हिस्सा हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। ये मतलब है 33% होने का। जब तक वो हासिल नहीं हो जाता तब तक न्याय नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जब तक वो इज्जत से हासिल नहीं हो जाता तब तक वो न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर रितु से और राजेश जी से भी सबसे पहला सवाल ये पूछा था, नौकरी चाहिए या न्याय चाहिए?
तो डॉक्टर रितु ने जो पीड़ा उठाया, राजेश जी ने पीड़ा उठाया, मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर रितु की वजह से ना सिर्फ डॉक्टर रितु को न्याय मिलेगा जिसमें नौकरी सबसे छोटी चीज है, बल्कि हमारे देश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, उनको सबको न्याय मिलेगा रोज, नॉट फाउंड सुटेबल करके। हमारे एक से बढ़कर एक होनहार व्यक्ति को टीचर बनने से, प्रोफेसर बनने से, डॉक्टर बनने से रोका जाए। तो ये लड़ाई डॉक्टर रितु अब लड़ रही है, तो इसमें इनकी नौकरी तो कभी भी मिल सकती है, ये खुद इनकी महानता है कि नहीं ले रही, लेकिन पूरे देश में इसका जो फायदा होने वाला है वो आप लोग देखो। हमारी छोटी बहन दूसरी, एक पेट्रोल पंप के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 17 साल से अकेले करने, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ये कह रहा हूँ कि आपने भी न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन आपकी लड़ाई अभी अधूरी है। क्यों? पहला काम ये, दूसरा काम है नौकरी। इसलिए पहला काम मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, HPCL का चेयरमैन वो जेल जाएगा, और जो जनरल मैनेजर है जिसने आपके साथ ज्यादती की वो जेल जाएगा। उसके बाद एक पेट्रोल पंप नहीं, हमारे समाज के हर व्यक्ति को पेट्रोल पंप क्योंकि मिलना रिजर्व होता है वो मिलेगा, और घर जाके मिलेगा, इज्जत से मिलेगा। ये लड़ाई आपको मेरे ख्याल से लड़नी है। SC/ST एक्ट में आपको भी कहूंगा, आप पढ़े, आपको पढ़ी लिखी, आपने सारा संघर्ष किया। आपको मैं इसलिए एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, आपकी फाइल जिस व्यक्ति के पास गई, SC/ST एक्ट में प्रावधान है, उसने अगर आपके खिलाफ कोई गलत रिपोर्ट लिखी थी, कोई ऐसी बात लिखी थी जो गलत थी, और आपसे उस लिखने से आपका नुकसान हुआ, आपकी हानि हुई, तो वो हर एक व्यक्ति जेल जाएगा और आपके थाने में जाके आपकी तुरंत FIR होगा। तो ये काम भी आपको करना है। अब मैं ये मोर्चा जो लगा हुआ है उस पर आना चाहता हूँ सीधे उस पर। ये जो नकली सर्टिफिकेट जहाँ बैठे हैं, बने हैं, आपको सबसे पहले तो आपने FIR कराई है नहीं कराई, हर एक व्यक्ति जिसने वो झूठा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और जिसने वो झूठा सर्टिफिकेट बनाया, और उसके सुपीरियर ऑफिसर जिसको आपने कंप्लेंट की है, अब भले मुझे नहीं पता चीफ मिनिस्टर को भी कंप्लेंट की है नहीं, अगर की है तो चीफ मिनिस्टर भी इसमें दोषी होगा अगर उसने अभी तक उसके कार्रवाई की। ये है SC/ST एक्ट, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊं। ये सर्टिफिकेट देके हमारी जो हकमारी हो रही है, ये कोई छोटा अपराध नहीं है। फिर बाबा साहब के संविधान का क्या फायदा रहेगा? अगर यही होगा तो संविधान की हर धारा का इसी प्रकार से उल्लंघन होगा। तो ये इन चोरों को छोड़ना नहीं है। हमें न्याय चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। पहली बात हमारे समाज में ये होनी चाहिए, हमें दान नहीं चाहिए, हमारा हक है जिसकी हकमारी सैकड़ों साल से हुई है। अब साडा हक तेरा हक वाली बात नहीं। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले अगर आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ दो एडवोकेट्स तो अच्छे बैठे हैं, हमारे शायद तीसरे भी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफेसर साहब, अगर आप वकीलों की टीम हमें दे दो यहाँ पंजाब में, तो ये मेरा वादा है, मैं दूसरा वादा नहीं करता हूँ। और जो ये आपका आंदोलन चल रहा है इसको आप जारी रखें, तो आपकी हर एक मांग, और सबसे पहली मांग है कि हर एक वो व्यक्ति जेल जाएगा जिसने ये झूठे सर्टिफिकेट बनवाए। बाद में कैंसिलेशन की बात है, कैंसिलेशन फिर वो अपने आप करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए। और इसमें एक लार्ज स्केल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कितने सर्टिफिकेट आज तक झूठे बने। ये नहीं जितने पकड़ लिए गए अभी, कितने सर्टिफिकेट झूठे बने हैं उसके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे वकीलों की टीम चाहिए होगी। जितने पंजाब में आज तक सर्टिफिकेट बने उन सब की छानबीन करने के लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए होंगे कि हमें एक सर्टिफिकेट को बैठ के काउंटर चेक करें। पहले तो हम पिटीशन भी लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे कि पंजाब सरकार की ये जिम्मेदारी है, आज इस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ जो आप लोगों ने फाइंड आउट करके दिए हैं, बल्कि जो झूठे सर्टिफिकेट बने हैं उसकी डिटेल्स बना के पब्लिक की जाए, और उन सभी लोगों के खिलाफ FIR करके उन्हें जेल भिजवाने का काम करे। ये जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है। अब ज्यादातर ये जो सरकारी अफसर हैं, खास तौर पे जो हमारे SC/ST का काम होता है उसमें बेईमानी करते हैं, तो इन्हें ये भी डर होना चाहिए कि हम इस चीज की इन्वेस्टिगेशन खुद भी करेंगे। उस डर से ये लोग अपने आप ढूंढ के देंगे आपको कितने आपने
झूठे सर्टिफिकेट आज तक बने हैं सबसे। तो ये पहली मेरी एक सलाह थी आप लोगों को। दूसरी सलाह ये है कि अपने साथ जो यहाँ मनरेगा के भी जो कार्यकर्ता हैं और उनके लीडर्स हैं यहाँ बैठे हैं, इन लोगों का भी हकमारी हुई है, उसके भी SC/ST एक्ट लगता है। तो उनके साथ भी वकीलों की टीम एक अगर हमारे पास होगी तो उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका समाधान SC/ST एक्ट में है सब। क्योंकि उन लोगों के साथ भी अगर उनकी हकमारी की है या उनको जो उनका जायज मुआवजा है, काम का, मेहनत का अर्जाना नहीं दिया, तो वो भी अक्सर सब जेल जाने का काम है, और वो तो बहुत बड़ी हकमारी है। तो उनका तो और भी ज्यादा 409 भी लगेगी उनके ऊपर, उसमें लाइफ सेंटेंस है, IPC की धारा 409 लगेगी, तो उसमें तो उम्र कैद की सजा है। लेकिन FIR कराने के लिए SC/ST एक्ट के प्रावधान भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि SC/ST एक्ट में तुरंत FIR करना SHO के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो स्वयं जेल जाएंगे SHO साहब। ये SC/ST एक्ट का प्रावधान। सर हॉकर्स का भी ऐसे ही हुआ है। मैं भूल जाऊं जवाब। तो ये मनरेगा के लोग हो गए। आपका जो SC/ST एक्ट की मैं बार बार बात कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि हमें संविधान में जो SC/ST एक्ट दिया है उसके प्रावधानों पे, उसकी जो प्रोविजंस हैं उस पे सरकार अमल नहीं कर रही है। देश में कोई भी सरकार नहीं कर रही। तो इस आंदोलन के साथ एक आप दो डिमांड्स और रखते हैं। एक तो SC/ST एक्ट जो है ना, उसका पालन, इंप्लीमेंटेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली यानी बहुत कड़ाई से करने का एक पॉइंट और। अगर उस पर अमल होना शुरू होगा तो ये काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि SC/ST एक्ट में प्रावधान है कि चीफ मिनिस्टर की सुपरविजन में, उनकी चेयरमैनशिप, ये सारे SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई हुई है, उसमें क्या चार्जशीट कैसी फाइल हुई है, चार्जशीट ठीक फाइल हुई है या नहीं हुई है, इसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब की है हर एक स्टेट की। तो इसको अगर हम अमल कराएं, इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। ये भी एक बात जरूरी है। दूसरा जो सजेशन मेरा ये है कि सब प्लान में इतनी ताकत है, उसमें हमने आधे से ज्यादा काम कर दिया है। डॉक्टर रितु के नाम से केस फाइल हुआ था और उसमें एक अच्छा ऑर्डर दिया आ गया है कि हमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन दो, वो अमल नहीं करेंगे इस पे, तो आप हमारे पास वापस आना, फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो डॉक्टर रितु की उस रिप्रेजेंटेशन को देकर, जो हम कभी भी दे सकते हैं, कल परसों जब भी टाइम होगा, तो एक डिमांड वो भी रखे कि SC/ST सब प्लान का जो हक है आज तक का। और ये भी बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर हमने एजुटेशन करके इस काम पे भी इम्प्लीमेंटेशन करा लिया तो हर एक शेड्यूल कास्ट परिवार पंजाब में करोड़पति होगा। 1 करोड़ सबके हिस्से में आना है। इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, डॉक्टर ने शायद बताया होगा आपको, जितने इतना पैसा पंजाब में इकट्ठा हुआ होगा। तो अगर ये हमारे लोगों को बताएंगे कि आप दिन भर जो मेहनत कर रहे हो वो करो अपने काम में, लेकिन अगर करोड़पति बनना है तो इसमें आंदोलन में हमारा साथ दें। बड़ी संख्या में लोग इसमें जब शामिल होंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर भी बनेगा। और पंजाब जैसे मैंने कहा क्योंकि 33% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का SC/ST सब प्लान अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो इसी बात पे कोई भी सरकार अगली बार कायम नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे लोग अपना वोट उन्हें नहीं देंगे। ये जागृति पैदा करना भी इस आंदोलन से होना चाहिए और ये भी एक ग्राउंड होना चाहिए। हॉकर्स में देखिए हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग मजबूत हो गए तो सबका जिसके साथ हकमारी हो रही है, हॉकर्स के लिए भी कानून है कि जब तक जगहें नहीं दी जाती तब तक इन्हें कहीं भी बैठने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो दूसरे मजलूम लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी भी मदद करें। तो हॉकर्स जो तंजीमें हैं, जो इनकी जो संगठन है, उनको भी उनकी डिमांड भी अपने साथ रखी जाए। और हॉकर्स फेडरेशन से भी हमारी गुजारिश है कि बड़ी संख्या में रेडी पट्टी वाले, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी बड़ी संख्या में, जब हम आंदोलन प्रदर्शन को करेंगे तो वो भी बड़ी संख्या में अपने लोग लेके आए, क्योंकि इनकी भी हकमारी उसी तरीके से जरूरी है जैसे शेड्यूल कास्ट। अब इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए बातें सब लोगों ने अपने की अच्छी की, लेकिन
आप आंदोलन भी करेंगे, हजारों लोग आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगे, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है संगठन बना के, संगठित होकर, जैसे बाबा साहब ने कहा, उस काम को, उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए एक कोर टीम या फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जिसमें मैंने कहा हमें वकीलों की टीम दो। तो हम सारी तैयारी करके आप लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ज्ञापन है, वो भी हम लोग वेट करके देंगे, ताकि वो मजबूत, सटीक और निशाने पे लगने वाला ज्ञापन हो या रिप्रेजेंटेशन हो। और उसी के हिसाब से, ज्ञापन के हिसाब से ही, उसी पे बेस करके फिर कोर्ट में, अदालत में भी जो दरखास्त करती है, उस पर भी इस बात पे डिपेंड करता है उसका सक्सेस काफी हद तक, कि वो ज्ञापन या रिप्रेजेंटेशन जो आपने दिया था वो किस हद तक सटीक और निशाने पे लग गया होगा। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब से, हरनेक साहब से यही गुजारिश करूंगा, बाकी साथियों से भी, कि एक वकीलों की टीम आप नियुक्त करें। मैं अपना सहयोग वॉलंटियर कर रहा हूँ आपको। ये वकीलों की टीम, मेरी गुजारिश यही रहेगी कि इनका मेहनताना भी किया जाए, जो वॉलंटियर्स वकील रहेंगे। मैं इन कामों के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लास्ट स्टेज के काम होते हैं, उसमें मैं फीस नहीं चार्ज करता हूँ, तो मेरा सहयोग आपको फ्री रहेगा। लेकिन जो ये वकील आप नीचे करेंगे, उनको मेहरबानी करके मेरा ये सलाह रहेगी आपको कि उनका एक जायज मेहनताना भी दिया जाए। इसके लिए आप लोग कैसे फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे, ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर आप ये करके संगठित ढंग से आगे बढ़ेंगे, तो इस बात में मुझे जरा सा भी शक और शुबा नहीं है कि सक्सेस इतनी दूर है जितना हम हाथ बढ़ा के आगे पकड़, सफलता इतनी दूर है जितने हम हाथ बढ़ा के आगे पकड़ लें। क्यों? क्योंकि सच्चाई आपकी, क्योंकि हकमारी हो रही, क्योंकि सरकारी अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो डकैती डाल रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई आसान है अगर हम संगठित होकर प्लान बना के ठीक से संविधान के दायरे में रहकर पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे और अदालतों में मुकदमा भी बड़ी मजबूती के साथ करेंगे, इंफॉर्मेशन हासिल करके और आपस में एक दूसरे से सहयोग करके। तो सफलता ना मिले, मुझे इसमें 1% भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं नजर आती।